नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बेबाक बात करने के लिए एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो सिर्फ राजनीति में ही नहीं, समाज सेवा के कार्यों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अग्रणी भूमिका में रहते हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किस तरह के कार्य हैं वो और क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से कोविड आया था, फर्स्ट कोविड आया था, तब हम लोग ने 65 दिन काम किया था, रात दिन काम किया था। उसमें हम लोग ने 2 लाख आदमी को अनाज देने का काम किया। उसके बाद ऑनलाइन 945585 बार 7 ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजी, राशन लेके पहुंची ममता। ऐसे हम लोग ने करा 40,000 व्यक्तियों को ऑनलाइन राशन देने का काम किया। क्यों देने का काम किया? इसकी एक पीड़ा थी। जब एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कहा, भैया क्या लेट्रोजीन मिल जाएगा? मेरा 1 दिन का बच्चा। मैंने कहा, क्या बच्चा तो 1 दिन का है? उन्होंने कहा हाँ, और मेरे पास दूध नहीं है। मैंने उनको तुरंत पैसा दिया। हमने कितना रुपये चाहिए? उसने 560 का लेट्रोजीन है, मेरे पास 260 है, 300 दे दिया। मैंने उसको 500 रुपये दे दिया। वो 2 घंटे बाद लौट के आया, उसने 200 रुपये वापस किया, कहा मेरे पास इतना रुपये है, मैं ले। और उसने जब फ़ोन करके रात में कहा कि आज मेरा बच्चा पूरी रात सोया है, मैंने लेट्रोजीन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं जब राशन देने गया तो जब पहली बार राशन देने जब निकला तो वहाँ जब राशन दे रहा था तो सहजन की सहजनियाँ लगी थी और 2 बच्चे सहजन नमक चूस के वो सहजन की डलिया चूस रहे थे। तो मैंने कहा, ये बेटा खाना राशन कहीं नहीं। एक 8 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था। जब उसके घर के अंदर कोठरी के अंदर गए, पन्नी की कोठरी थी, कुछ नहीं था। तो मैंने कहा, अब राजीव मिश्रा कोविड में डेथ हो जाए, लेकिन अब हमको कोई भूखा ना रहे लखनऊ में। ये काम अगर किसी को करना है तो ममता चैरिटी ट्रस्ट को करना है। और सच में 2 लाख आदमी को हम लोग ने राशन देने का काम किया। जगह जगह पे फ़ोन आता था, जगह जगह पे हम लोग वो राशन पहुंचाते थे। फल देने का काम किया। रोज़ेदारों को उन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है, आप 5-6 बजे खोलना है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा, आप कितना बज रहा है? उन्होंने मुझे 5 बजे फ़ोन किया। मैंने 5:20 पे, यहीं गुलजार नगर में घर था, पूरा घर मैंने उनको सामान, फल और जितना भी रोजे का सारा सामान था, मैंने पहुंचाने का काम किया। ऐसे हमने कई काम किए। अभी शीतलहर आई, शीतलहर में हमने लगातार कंबल का वितरण किया। 1 लाख कंबल देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया। जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में हमने देखा कि बहुत परेशानी हो रही, डेथ हो रही है, ये हो रही, तो 250 सिलेंडर ममता चैरिटी ट्रस्ट ने व्यवस्था करी। और 250 सिलेंडर व्यवस्था करने के बाद उसमें 222 आदमी बच गए और सबकी डेथ हो गई। उसके बाद मैंने कहा, कोविड की दवाई जो सरकार के प्रोटोकॉल में दवाई थी, 12,000 व्यक्तियों को दवाई देने जब गए, 36 आदमी ठीक हो गए। और वो सबने फ़ोन करा कि मेरे जुकाम ठीक हो गया, मेरे बुखार ठीक हो गया। और ऐसे वॉलंटियर थे कि जब वहाँ गए तो उनके घर में पूरा घर कोविड था। तो हमने कहा कि उनको राशन देने का नहीं, उनको पक्का खाना देने का काम करना है। सुबह खाना देते थे, दोपहर में उनको चाय पहुंचाते थे, दोपहर शाम को चाय पहुंचाते थे, रात में खाना पहुंचाते थे। ऐसे 59 घरों को हमने गोद ले लिया था। राजीव जी, संगठन से आपका रिश्ता है, आप संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय किस तरह का देखते हैं आप? देखिए, सरकार और संगठन में बहुत अच्छा रिश्ता है। संगठन आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग का संगठन का काम चल रहा है। पहली ऐसी पार्टी है जो 1,59,000, आज हम ट्रिक करेंगे तो 1,59,000 बूथ अध्यक्षों के नाम निकल जाएंगे। मेरी नीचे तक इकाई बना, मेरा पन्ना प्रमुख भी तैयार हो रहा है कि हम एक पन्ने को पन्ना प्रमुख बनाने का काम कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख का सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के भगवान रूपी कार्यकर्ता कर सकते हैं। जी, आपका कहना है कि संगठन और सरकार में समन्वय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी, एक चीज़ लेकिन कई बार आती है कि कुछ विधायक हैं या कुछ मंत्री हैं आपकी सरकार में, जो कहीं कहीं कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो लगता है सरकार के विरुद्ध है। तो ये क्यों स्थिति आती है? इतना बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। आप पहले आपने देखा होगा, चाइना की एक पार्टी थी, आज भाजपा के 16 करोड़ आदमी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके। मैं मानता हूं परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी कभी कमी आ जाती है, लेकिन समझाने के बाद उनको लगता है कि नहीं हम गलत बोले, तो उन्होंने बयान भी वापस लिया। उन्होंने बयान वापस लेके उन्होंने क्षमा भी मांगी है। और ऐसा नहीं, सरकार और सत्ता में दोनों संगठन में बहुत ही अच्छा तालमेल चल रहा। आप भी देख रही हैं, 4.5 साल सरकार के हम लोग के हो गए, कहीं एक पत्ता नहीं हिला। सरकार और संगठन के बीच में इतना बढ़िया पुल का काम कर रहे हैं। राजीव जी, एक चर्चा लगातार आ रही है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस पर बैठकें चल रही हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अब चुनाव बहुत करीब है, अब कोई इसका मतलब नहीं बनता है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। आपको क्या लगता है?
देखिए ऐसे बाहर से चर्चा अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सरकार मंत्री बनने जा रहे हैं या कुछ बनने जा रहे हैं, ऐसे अभी कोई चर्चा है नहीं। और बाहर की चर्चा रोज़ पेपर छाप रहा, मीडिया छाप रहा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा आई नहीं है। और चर्चा आएगी भी तो हमारे यहाँ कोर कमेटी है, कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। ये सब होता है हमारे यहाँ, पूरा पार्लियामेंट कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई है। कोरोना के जो हालात रहे हैं पिछले 1.5 साल से लगभग पौने 2 साल होने को आए हैं, तो इसमें ये सरकार की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उसने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ ब्रांडिंग की है। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सरकार ने अगर काम ना किया होता कोविड में, आपने जिस तरह से नियंत्रण किया गया, 15 दिन के अंदर नियंत्रण कर लिया गया, अगर मेरे पास वेंटिलेटर ना होता, मेरे पास मेडिसिन ना होती, तो मैं तो ना कर पाता। 500 बेड का हॉस्पिटल खोलने का काम किया, 250 बेड खोलने का करा। कहने वाले विपक्ष कहता रहता है, लेकिन काम करके दिखाए। आज सरकार के प्रति 5 साल में कोई माई का लाल एक चुनौती कह सकता है, योगी को कोई भ्रष्टाचारी कह सकता है? कोई एक नज़ीर दे के देख ले। लेकिन इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है, जिस तरह से काबू किया, पूरी टीम के साथ संगठन और सत्ता मिलकर काम किया। आज आप देखिए ना, आज कोविड में कौन काम नहीं कर रहा था? समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता निकलता था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते थे, सेवा और समर्पण का काम करते थे। और सच में जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 कैरेट के सोनों ने किया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। कोविड में अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। ये अभी जो सदन चला है, इसमें महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। सारे दलों ने धरना भी दिया है, विधानसभा के सामने घेरने का भी काम किया है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा आगे चुनाव में किस तरह से काम मुद्दा कहीं नहीं, कुछ को नहीं आ रहा, ना महंगाई है। और जिस तरह से आप देख रही हैं, कोविड में दवाइयाँ, कोविड में सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, 80 करोड़ आदमी को, 1 अरब 30 करोड़ का देश 80 करोड़ आदमी को राशन देने का काम किया। ये तो नजीर देने की बात है। और आज 8 लाख आदमी को सीधे गैस का सिलेंडर देने का काम किया। ये किसने किया? आज योगी जी ने कितने बड़े बड़े काम किए। 86,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम किया। आज वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे काम किए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नजीर दी जाती है। अगर प्रधानमंत्री आवास दिया गया तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिया गया। अगर इज्जत घर दिया गया तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिया गया। अगर सिलेंडर बांटा गया तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे सारे प्रदेश से उत्तर प्रदेश बन रहा है। और चामुखी विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। 8 लेन बन रही है। आप ये देखिए, बलिया एक्सप्रेस भी तैयार हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस तैयार हो गया, गोरखपुर कनेक्ट हो गया, मेरठ दिल्ली मेरठ बना दिया गया। ये सब काम अगर किसी ने किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया। आदित्यनाथ ने जो काम कर दिया वो कोई मिसाल देने की बात है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कर दी कि जो कुंभ कर दिया, और कुंभ में जितना बड़ा काम योगी जी ने किया, आज उसकी मिसाल देता है देश में। मैं गया था हरिद्वार, मैं गया था वहाँ बाहर आंध्रा में, तो कहते हैं कि इतना बड़ा काम कैसे हुआ, कैसे इतनी सफाई व्यवस्था रही। ये काम अगर मैजिक कोई कर सकता है तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ कर सकता है। जी, आपने सिलेंडर योजना की बात की। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना 2.0 भी लागू कर दी गई है केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री लगातार इसमें जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। लेकिन इस पर भी ये एक मुद्दा आ रहा है कि जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि ये उज्ज्वला योजना जो है वो सिर्फ दिखाई जाने के लिए है, दिखाने के लिए है, ये असली में नहीं पहुंची है लोगों तक। अगर उनको नहीं पता है तो आप मेरे साथ एक गाँव चलिए। अभी मैं गया था, मैं पूछा था, वहीं पे उपचुनाव हो रहा था बांगरमऊ में। मैंने पूछा कि उज्ज्वला कितने आदमी को मिला? 200 आदमी में 126 आदमी खड़ा होकर कहा कि उज्ज्वला मिला। मैंने पूछा शौचालय कितनों को मिला? सच में मुझे तो उतना अच्छा लगा, 159 आदमी खड़ा होकर, शौचालय ही नहीं था आज़ादी के बाद। पहली बार ऐसा कोई मैजिक हो रहा है कि शौचालय बना है। और मैंने पूछा अनाज कितनों को मिला, तो 200 से 200 आदमी खड़े हो गए कि मुझे अनाज मिला। अगर ये काम कर सकता था तो सच में योगी और मोदी कर सकते थे। आप गाँवों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संपर्क में रहते हैं। जो ये किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है किसानों को लेकर, ये आपको लगता है कि किस तरह से इसको निपटाएगी सरकार? इसमें देखिए साजिश हो रही है। किसान बिल्कुल काम कर रहा है, किसान कहीं भी परेशान नहीं। आप उत्तर प्रदेश के किसानों को आप देख लीजिए, आप चले जाइए बलिया लखीमपुर के किसानों से ज़रा बात कर लीजिए, आप बलिया के किसानों से बात कर लीजिए, देवरिया के किसानों से बात कर लीजिए। आज उनको संपन्नता आई है, आज उनको यूरिया मिल रहा है, नीम कोटेड यूरिया मिल रहा है। जिस तरह से कोई ब्लैक मार्केटिंग होती थी, आज यूरिया उसके घरों में मिल रहा है। जो काम अगर किसी ने किया, सच में राशन की व्यवस्था और जिस तरह से किसानों को देने का काम किया, ये किसान
की वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और निश्चित किसान की बदौलत 2022 में भी सरकार बनाएगी। और किसान अन्नदाता है, इसी के उत्तर प्रदेश का विधाता है वो। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अब एक्टिव हो चुके हैं चुनाव से पहले, तो क्या लगता है कि जो इनका ये शुरू हुआ है अब कार्यक्रम और ये साइकिल यात्रा या प्रियंका गांधी का जो लखनऊ में विजिट है, यूपी में दौरे हैं, क्या असर होने वाला है? देखिए असर तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए अमेठी आप देख लो, लगता है 50 साल पीछे अमेठी चला गया। उससे पहले आप वो ले लो, रायबरेली ले लो, आप जाके जरा देखो ना, अब रायबरेली की दशा दिशा बदल गई है। आप जरा जब जाके वहाँ से पूछिए किसने रायबरेली में काम किया, अमेठी में किसने काम किया। आज वहाँ पे शौचालय हो गया, वहाँ प्रधानमंत्री आवास हो गया, उज्ज्वला पहुँच गया, राशन मिल रहा, कार्ड से ऑनलाइन उनको ये मिल रहा। अगर ये काम किसी ने किया तो मोदी योगी ने किया। आप अमेठी की जनता से एक बार जाके जरूर पूछिएगा और रायबरेली की जनता से पूछिएगा। मैं गया था रायबरेली की, अभी प्रधानमंत्री की सभा थी और वहाँ पे मैंने गांव में बात करी तो उन्होंने कहा भैया सबसे ज़्यादा अगर काम इसमें हुआ है तो 2014 से काम हुआ है। तो ये काम अगर कांग्रेस भी 70 साल थी, उनको नहीं याद था कि इज्जत घर देना चाहिए महिलाओं को? उनको याद नहीं था कि उस माता को उज्ज्वला देना चाहिए जिसकी आंखें खराब हो जाती हैं, 100 सिगरेट धुआं बराबर सीने में घुस जाता था? उनको याद नहीं आता था? आज उनको ये नहीं याद आता किसान सम्मान निधि, एक सांसद को निधि मिलती थी, विकास को विधायक को निधि मिलती थी, किसान को निधि नहीं मिलती थी। पहली बार ये मैजिक हुआ कि 6000 निधि साल में मिल रही है। आज आप जरा किसानों से पूछिए तो किसान किस तरह से खुश है। एक आखिरी सवाल आपसे कि चुनाव अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्या आप देखते हैं कि किस तरह के नतीजे आने की उम्मीद है आपको? देखिए आपको बिल्कुल बता दें, जिस तरह से योगी और मोदी जी ने काम किया उस तरह से 5 साल हम लोग ने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। कोई मान कि अल्लाह नहीं कह सकता इस मंत्री पे दाग है। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। आप भी सर्वे करके देख लीजिए, सारे सर्वे करा के देख लीजिए। जिस तरह से गांव-गांव सर्वे हम लोग करें और हम लोग ने दौरा किया, लाभार्थियों से मिला, जिस तरह से लाभार्थी खुश हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2022 में योगी के अलावा कोई नहीं है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो ये हैं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी, जिन्होंने आज हमसे करी खुलकर बेबाक बात। आगे भी इस तरह की और वीडियोस से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।